मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल के एक्सपर्ट कहलाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज का ये वीडियो आपको एक्सेल में मास्टर बना देगा जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि वीडियो में हमने कुछ ट्रिकी फॉर्मूला का उपयोग किया हुआ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रदान करेगा एक्सेल में। जी हाँ, और अगर आपने इस फॉर्मूला को सीख लिया तो भाई किसी भी इंटरव्यू में आपको 100% सफलता मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन अपना कीमती समय अगर आप इस वीडियो को देते हैं तो आप कुछ न कुछ ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। और अगर अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट्स मिलता रहे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं जो आपको मिलता रहे, इसलिए आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे हम जानते हैं कुछ ट्रिकी फार्मूलाज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डेटा पहले से ही बना के रखा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह से जो भी आपका डेटा हो, आप पहले तो उसको बढ़िया से अरेंज करके तैयार कर ले, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं और वहाँ अगर आपसे प्रैक्टिकल के लिए बोला जा रहा है तो आप इस तरह से कोई छोटा सा डेटा तैयार कर लें और उसके बाद ही आप उस पर काम करें, ठीक है ना। तो आज का ये जो वीडियो है आपको MIS का जो है फार्मूला का कंप्लीट नॉलेज देने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉपरली नहीं देखते हैं, है ना, तो क्या होगा ना, पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ट्रिकी है ये MIS, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। MIS का काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड भी होता है मार्केट में। तो इसलिए जो है आपको पूरी तरह से सही से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बाजू में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और बार हम इसको पेस्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि देखने में सही लगे और हम इजीली वर्क कर सके इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, हेडिंग को छोड़ के जितना भी इसमें डेटा है वो सबको हमें करना है डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके मैं इसको कर दूंगा डिलीट, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरह से डिलीट कर देना है। अब हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, इस शीट का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। कंप्लीटेड शीट लिख देता हूँ इस पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कंप्लीटेड शीट, ठीक है। और बाजू में जो है उसका मैं डाल दूंगा पेंडिंग शीट, है ना। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पेंडिंग शीट, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड और पेंडिंग शीट, दो शीट हो गया हमारे पास, और ये हमारा एक तरह से फेयर शीट है, ठीक है, जिस पे हम काम करने वाले हैं, ओरिजिनल शीट है हमारा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, कंप्लीट शीट को हम एक बार कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक बार वापस से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब हम इस शीट का जो नाम है इसको हम डमी कर देते हैं। ये जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया है इसको डमी कंप्लीटेड शीट, और दूसरे को पेंडिंग कंप्लीटेड शीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लिखा हुआ है उसके आगे डमी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा डमी कंप्लीटेड शीट, तो ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डमी कर दिया, और इसको हम कर देंगे डमी पेंडिंग शीट, ठीक है ना। तो हमें जो काम करना है अभी, सबसे पहले हम डमी के ऊपर ही काम करने वाले हैं, उसके बाद ही हम ओरिजिनल शीट पे काम करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस फेयर शीट को हाइड करना है, ठीक है। तो इस फेयर शीट को हम फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए आपको कंप्लीट रो सेलेक्ट करना है ना, और कंप्लीट रो सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है, और डेटा में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा है। डेटा में जाने के बाद आप ग्रुप पे क्लिक करके, ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से एक लंबी सी लाइन बन के आएगी, और उसके बाजू में माइनस का आइकन है। आप जैसे माइनस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फेयर डेटा हमारा हाइड हो गया है। मैं क्यों हाइड किया हूँ, ताकि जो हमारा डमी डेटा है ना, डमी शीट है, वो प्रिंसिपल शीट के बाजू में दिखे, और हमें आराम काम करने में ईजी हो, हमें बार बार जो है लेफ्ट राइट नहीं करना पड़े शीट को, है ना। तो अभी दोनों आजू बाजू में है और हम लोग इस पर आराम से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप प्रिंसिपल शीट में देख रहे होंगे कुछ काम पेंडिंग है, कुछ कंप्लीटेड हो चुका है, कुछ पेंडिंग, कुछ कंप्लीटेड हो चुका है। लेकिन ये अभी तो ये 5-6 लिस्ट है इसमें। अगर मान लीजिए यही 150, 200, 500, 600 अगर इसमें वर्क लिस्टेड रहता तो हमें स्क्रॉल कर करके एक एक करके देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है हमारे लिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना कंप्लीटेड है हमारा कंप्लीटेड का शीट में आ जाए, और जितना वर्क पेंडिंग है वो सारे के सारे
पेंडिंग में आ जाए। लेकिन मैं मैनुअली फीड नहीं करना चाहता हूँ, ये जो हमारा फेयर शीट है उस पर मैं मैनुअली नहीं फीड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंसिपल शीट पे ही काम करूं और ऑटोमेटिक हमारा जो है इस प्रिंसिपल शीट पे काम करने के बाद हमारा जो फेयर शीट है उस पर ऑटोमेटिक जो है डेटा कैलकुलेट होता रहे, है ना, डेटा अरेंज होता रहे अपने आप। हम यहाँ काम करेंगे लेकिन हमारा जो फेयर शीट है उस पर ऑटोमेटिक जो है डेटा अरेंज होता रहेगा। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें कंप्लीट जो शीट है हमारा, इस कंप्लीट शीट को फॉर्मूला से लैश करना पड़ेगा। सब पे हमको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर पे काम करेंगे और सीरियल नंबर वाला जो हमारा एरे है उस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर वाला जो एरे है इसमें हम लोग फॉर्मूला अटैच करेंगे। तो फॉर्मूला जो होगा वो इफ़ का फॉर्मूला होगा। तो इज इक्वल टू इफ़, यहाँ हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करना है और वहाँ पे क्या रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमको ये देना है कि कंडीशन ये होना चाहिए कि कंप्लीटेड है। ठीक है ना, तो इसका नाम देना पड़ेगा। तो वापस से इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है और वैल्यू का नाम डालना है कि क्या उधर वैल्यू होनी चाहिए। तो स्पेलिंग का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो भी स्पेलिंग आपने लिख रखा है प्रिंसिपल शीट में वो सेम स्पेलिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, सिचुएशन का नाम लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा वापस से लगाना है, उसके बाद कोमा लगा के स्पेस लेना है और स्पेस लगाने के बाद अगर कंप्लीटेड है तो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक लिखा है सीरियल नंबर में 1 लिखा है उसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद स्पेस लेना है और अगर सिचुएशन कंप्लीटेड नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। तो इसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगा के ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको फ्रीज कर देना है। ठीक है, तो सिचुएशन को फ्रीज कर देंगे हम लोग। फ्रीज करने के लिए डॉलर का साइन लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो हमारा फॉर्मूला है उसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो सारे के सारे वैल्यू आपको इसमें दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और वापस हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग डाउन करेंगे। तो अभी मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग डाउन कर दूंगा। ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जितना भी कंप्लीटेड वर्क है प्रिंसिपल शीट में, आप चेक करेंगे कि जितना भी कंप्लीटेड वर्क है वो हमारा कंप्लीटेड शीट में आ चुका है, डमी कंप्लीटेड शीट में आ चुका है। तो हमको ये सेम वर्क जो है पेंडिंग वाले में भी करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको और डमी पेंडिंग शीट का जो सीरियल नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कंप्लीटेड हटाना पड़ेगा। तो ये मैं कंप्लीटेड हटा के और यहाँ पे टाइप करूँगा पेंडिंग, क्योंकि ये पेंडिंग शीट है। ठीक है ना, और स्पेलिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है और ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तब भी यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। रीज़न क्योंकि फर्स्ट कॉलम में जो है कंप्लीटेड वर्क हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे जितने भी पेंडिंग लिस्ट है वो सब यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो आप इसको मैच कर सकते हैं, 4 पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में और 2 कंप्लीटेड है वो कंप्लीटेड शीट में आ चुका है ना। तो मैं कुछ यही चाह रहा था कि अब ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रिंसिपल शीट में कोई भी वर्क करेंगे तो हमारे ये दोनों ऑटोमेटिक ऑपरेट होता रहेगा। चलिए एक करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड किया तो देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग से निकल के ये कंप्लीटेड होके कंप्लीटेड वाली शीट में आ चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। हमें इन सीटों पे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा एक तरह से यूँ कह ले कि फ़िल्टर होता जा रहा है अलग अलग सेपरेट होके। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत ही मतलब एक तरह से क्या बताएं, ट्रिकी सिस्टम है। और इससे जो है ये इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनी में और ये इसके थ्रू जो है ना वर्क भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस शीट में। क्या मज़ा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप, जो मान लीजिए एक वर्क के बाद आप देख सकते हैं गैपिंग आ रहा है। गैपिंग वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क होता है, अगर मान लीजिए एक कंप्लीटेड है एक पेंडिंग है एक कंप्लीटेड है, तो इस तरह से क्या होगा, कंप्लीटेड का जो शीट होगा उसके बीच में जो पेंडिंग वाला शीट होता है, लाइन होता है, वो ब्लैंक हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला जैसे हमने किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से अब हमको आना पड़ेगा फेयर शीट पे और फेयर शीट पे हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ अलग ही फॉर्मूला अप्लाई होगा जिससे हमारा सारा का सारा जो है डेटा एक साथ ऊपर नीचे आ जाए। तो यहाँ हम इफ़ एरर का उपयोग करेंगे। तो इज इक्वल टू इफ़ एरर हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल टाइप करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल।
ठीक है, स्मॉल लिखने के बाद हमें क्या करना है, एरे लेना है। ठीक है, एरे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से हम एरे सेलेक्ट करेंगे। तो एरे हमारा जो होने वाला है वो एरे है ये। ठीक है, तो हम डमी कंप्लीटेड का कंप्लीट एरे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद स्पेस लेंगे और रो टाइप करेंगे। रो टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन और एक बार क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज हम ब्रैकेट को करने वाले हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सबसे छोटा अंक लेना है फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो 3 नंबर पे है, सीरियल नंबर 3 पे है, तो 3 का छोटा अंक 2 होता है। तो यहाँ पे -2 करेंगे और कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें स्पेस लेना है। और अगर छोटा अंक नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या होना चाहिए, तो अगर ये छोटा अंक नहीं है, 3 का छोटा अंक नहीं है, तो हमें होना चाहिए वहाँ पे हमारा शून्य हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कोमा अप्लाई कर दिया है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार आपको लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और बाकी जो ये आपका जो एरेज हैं उनको करना है फ्रीज। ठीक है, तो फ्रीज करने के लिए सिंपली आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। शिफ्ट के साथ 4 नंबर बटन प्रेस करेंगे और आपका डॉलर का साइन लग जाएगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें ड्रैग डाउन कर देना है इसको। और ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं 1 और 5 के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। जबकि अगर हम प्रिंसिपल शीट को अगर हम चेक करें तो 5 और 1 दोनों कंप्लीटेड और दोनों के बीच में पेंडिंग लिस्ट है। ठीक है, और अगर हम डमी में आते हैं तो देख सकते हैं पेंडिंग जो लिस्ट था बीच में उसमें गैप आ रहा है, मतलब वो ब्लैंक है। इस वजह से 1 और 5 के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बन जा रहा था, जो कि सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं बिना गैप का यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग जो है वर्क डिस्क्रिप्शन पे काम करते हैं। तो यहाँ हमको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो इज इक्वल टू वी लुकअप टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद कह रहे हैं लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कोमा लगाना है। और कोमा लगाने के बाद आप जैसे स्पेस लगाएंगे तो यहाँ पे ये टेबल एरे पूछ रहा है। तो टेबल एरे में हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट टेबल जो है ना, हेडिंग छोड़ के कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कोमा लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं इस सीट पे और इस पे हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। और कोमा लगाने के बाद हमें स्पेस लेना है और उसके बाद आप कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। तो चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये सीरियल नंबर वाला हो गया, तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है और वर्क डिस्क्रिप्शन कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और कोमा लगा के स्पेस लगेंगे। और अगर 2 नहीं है तो क्या करना है, 0 कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। उसके बाद एंटर करने से पहले हमें हमेशा की तरह इसको फ्रीज करना है। ठीक है, तो ये हमने फ्रीज कर दिया और दूसरे को भी फ्रीज कर दिया। जो जितना भी हमारे इसमें कॉलम सेलेक्ट करता है वो वैल्यू उस सबको फ्रीज कर देना है ताकि वो चेंज ना हो। ठीक है, फ्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है, जैसे कि आपने पहले किया था। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं वैल्यू जो इसमें जो डेटा है वो सेम दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन, डेट, स्टेटस सब में जो है ये सेम वैल्यू दिखा रहा है, सेम डेटा दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी फॉर्मूला पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पकड़ लिए होंगे कि ये सेम सेम क्यों आया होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको देखिए सीरियल नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, डिस्क्रिप्शन 2 है, डेट 3 है, स्टेटस 4 है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो यहाँ पे हर जगह जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जा रहा है, जिस वजह से ये 2 कॉलम इंडेक्स नंबर 2 का ही वैल्यू को पिक कर रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे ही 3 करेंगे और एंटर करेंगे तो डेट वाले में डेट आ जाएगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह 4 में जो है अगर हम 4 कर देते हैं 2 को हटा के, तो ये 4 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको दे देगा। अब ये सही हो गया, डेटा भी सही है और अरेंजमेंट भी सही है। अब हम इसको ड्रैग डाउन कर देंगे सभी को सेलेक्ट करके। और ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये अरेंज हो चुका है। कोई गैपिंग नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, कोई डेटा मिसमैच नहीं है, हमारा करेक्ट डेटा आ गया। अब सेम वर्क हम करेंगे पेंडिंग वाले शीट पे। यहाँ इफ़ एरर का हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जैसा कि हमने कंप्लीटेड में लगाया था। और उसके बाद हम जो है ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे सेम, जो कि हमने कंप्लीटेड में लगाया था। कंप्लीट फार्मूला लगाने के बाद जैसे कि कंप्लीटेड में सभी डेटा सही से आ गया था, उस तरह से पेंडिंग में भी आ गया। अब हम इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। ड्रैग डाउन करने के बाद
कंप्लीट डेटा हमारा जो इसमें पेंडिंग का शो करने लगा है और कंप्लीटेड में कंप्लीटेड का शो करने लगा। तो अब हमें ये डमी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी सेलेक्ट करने के बाद जो है हम डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद ग्रुप में आने के बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा हाइड करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके इसको हम हाइड कर सकते हैं। डिलीट नहीं करना है, डिलीट करेंगे तो आपका सारा काम जो है जितना आपने मेहनत के सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है आपका डमी और फेयर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आपका डेटा यहाँ पे अरेंज होके दिख रहा है, कंप्लीटेड में कंप्लीटेड, पेंडिंग में पेंडिंग। अब हम यहाँ पे सिचुएशन चेंज करते हैं, किसी को कंप्लीटेड कर के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग में से एक निकल के कंप्लीटेड में आ गया है। इसी तरह से जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल शीट में सिचुएशन चेंज होते रहेंगे, उसी तरह से आपका जो है यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक अरेंज होता रहेगा, पेंडिंग में पेंडिंग, कंप्लीटेड में कंप्लीटेड। ये तो मेरा सिचुएशन है, आपका सिचुएशन कुछ और भी हो सकता है, ओपन क्लोज या कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही आसान है भाई, चुटकी का खेल है। और अगर आप बिना मन का देखते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बस फार्मूला का खेल है भाई। फार्मूला सीख लिया तो MIS का तो आप मास्टर हो जाएंगे, है ना। बस दो तीन फार्मूला है जो आपको माइंड में रखना है और आप MIS का मास्टर बन जाएंगे भाई। कंपनी में तो झंडे गाड़ दोगे आप। तो देखा आपने कितना आसान था ये फॉर्मूला और आप इसको कितने आसानी से सीख गए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। एक्सेल से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।